वेलकम। तो अभी हम लोग बच्चों लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। पोएम का सब एप्रिसिएशन लिख लिया तुम्हारे लिए। सबसे पहला पोएम पढ़ेंगे हम लोग, हैव यू अर्न टुमारो। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और ये पोएम की खासियत ये है एग्ज़ाम में आने का चांस है। ओके चल आ जा। हैव यू अर्न टुमारो, तो ये पोएम किसने लिखा है? अमेरिकन पोएट। हैव यू अर्न योर टुमारो इज द पोएम इज रिटन बाय द फेमस पोएट। क्या नाम लिखने का? एडगर गैस। तो ये पोएम में ना मेन चीज़ क्या है मालूम? पहले पोएम का थीम मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? थीम। तो पोएम का मेन थीम क्या है? इट अर्जेस, अर्जेस मतलब हमको बता रहा है कि रीडर टू बी थॉटफुल इन एवरीडे लाइफ। आपको डेली अपने बारे में सोचना है कि पीपल अराउंड देम, मतलब आपने रोज़ किसी ना किसी को हेल्प किया है कि नहीं, आप किसी के बारे में केयर करते कि नहीं, क्या सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बिजी है। ओन सेल्फिशनेस ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा किया है जो तुम वो दिन याद रख सको। अभी एग्ज़ाम है तुमने पीछे लोग बताया पास हो गया, वो तुमको बोला अरे शुक्रिया यार मैं कुछ पढ़ा नहीं था, तो एक भी वो तरफ से हेल्प हो गया। पर ऐसा मत करना, टीचर तुमको पकड़ लेगी। ईच क्वेश्चन फोर्स अस टू आस्क इफ़ वी आर काइंड। हम काइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काइंड मतलब होता है कि नेक दिल, हेल्पफुल करने वाला। सेल्फिश मतलब होता है मतलब ही नहीं होना चाहिए, अनसेल्फिशनेस। और पेशेंट क्या होना चाहिए? पेशेंट। ये थीम, ये क्या है, पूरा पोएम का थीम है। और मैसेज यही मिलता है, वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। मतलब हमारी ज़िंदगी तब काम आएगी जब हमारी ज़िंदगी की वजह से बाकी इंसान को हेल्पफुल मिलेगा। ये बहुत मेन मैसेज है पोएम को। ओके, किसको किसको फ़ायदा मिलेगा? पूरे इंसानियत को। आई फील द पोएम मेकर्स रियलाइज दैट वन शुड टू लुक डीपर दैन जस्ट टुवर्ड अपीयरेंस, वन शुड अपीयरेंस ब्यूटी इन दी एंटायरली। मतलब मैसेज क्या बता रहा है कि हमें अपने बारे में तो सोचना ही है, साथ साथ किसके बारे में ख्याल करना है? सब, बाकी सबका। किसका ख्याल करना है? बाकी सबका। और एक मेन मैसेज क्या मालूम है क्या? ये अपलिफ्टिंग पोएम है। अपलिफ्टिंग का मतलब होता है कि हमको उजागर कर रहा है। वी कैन टेक द मैसेज बिगिन इम्प्लीमेंटिंग इन आवर लाइफ इमीडिएटली एंड एवरी डे। तो ये हम लोग का मैसेज मिला। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया है? एलिट्रेशन और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए। क्या लगाया? क्वेश्चन को बोलते हैं इंटरोगेशन। क्या होता है? इंटरोगेशन। ये, और इसमें कितने स्ट्रेंथ है? 4 स्ट्रेंथ है। कितना है? ये तुम्हारा फर्स्ट पोएम हो गया, हैव यू ऑन योर टुमारो। एडगर गैस्ट कहाँ का पोएट है? धारावाहिक है क्या? अमेरिका का है। हाँ राइट। अभी नेक्स्ट पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। क्या है? तो ओपन रोड का मतलब होता है हाईवे है क्या? नहीं मैम, ओपन रोड मतलब आज़ादी, फ्रीडम। मतलब आपको जहाँ मन चाहे वो काम करो, कोई रोक टोक नहीं है ना, पर वो काम जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो ये पोएम किसने लिखा है? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये भी फेमस पोएट है, डाल देने का, वॉल्ट विटमैन। क्या है? और इसमें कोई राइमिंग स्कीम, ये राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। क्या है ये? फ्री वर्स है। अब पोएम की खासियत क्या है? थीम क्या है? देयर इज़ अ फ्रीडम, जॉय, ऑप्टिमिज्म, मतलब पॉजिटिविज्म है। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव रहना। आर मेजर थीम, द पोएट एनकरेज द रीडर, मतलब आपको एनकरेज कर रहा है टू बी ट्रू टू देमसेल्फ एंड लिव ऑन ए फ्री लाइफ। आप अपने आप पे सच रहो और अपनी ज़िंदगी आसानी से और आज़ाद घूमो। और पोएम इंस्पायर कर रहा है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मतलब घर पे ही बैठ के पबजी मत खेलो, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दुनिया को सीखो। जाएंगे तो सीखने मिलेगा। यू आर एबल टू लर्न समथिंग यूजिंग योर एबिलिटीज़, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है। कंफर्ट, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कंप्लेंट नहीं करना है। कंप्लेंट नहीं करना है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। नो, क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, किसी की बुराई भी नहीं निकालना है। ओके, फेट आर नॉट एक्सक्यूज फॉर, और एक्सक्यूज तो लाना ही नहीं है, जो मिला उस पर आगे चलना है, फ्रीडम। ये पोएम का मेन थीम था। तो रोड इन दी पोएम डज नॉट मीन ओनली अ रोड टू ट्रैवल, इट इज़ ए मेटाफर फॉर रोड ऑफ लाइफ। ये रोड मतलब यहाँ पता है हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, विच मस्ट ट्रैवल हैप्पीली। हमारे ज़िंदगी में जो भी पल है वी हैव टू बी हैप्पी। क्या रहना चाहिए? लिविंग द पास्ट बिहाइंड, लिविंग द पास्ट, एक्स को पीछे रखना है, वाई के साथ चलना है। एक्स मतलब पास्ट होता है, वाई मतलब आज होता है। ओके, एंड आई लाइक द पोएम एज इट इंस्पायर मी टू बी पॉजिटिव, टू गो आउट इन माई लाइफ विद इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ये सब तुम्हारा पोएम का मेन थीम और मैसेज था। क्या था? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन। ये किधर कुर्ला का है क्या? नहीं, ये भी बाहर गाँव का ही है। राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं बच्चा, सरोजनी नायडू वाला, इंडियन वीवर। सरोजनी नायडू वॉज ही इंडियन फ्रीडम्स फाइटर। वो फाइटर थी जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था। मैं बचपन में पढ़ता था उनका नाम, तो उनका पोएम भी है। तो इंडियन वीवर मतलब नाम से मालूम पड़ा कि ये पोएम इंडिया के रिलेटेड है। इंडियन वीवर जो कपड़ा बुनता है, तो इसका मेन क्या है? इन लोग कपड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़ा। द साइकिल ऑफ लाइफ, तो 3 इसमें वो दिखाया है, लाइफ साइकिल दिखाया है ना। जैसे कि बचपना दिखाया, जवानी दिखाया और बुढ़ापा। बचपना, जवानी, बचपना को क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। और जवानी को बोलते हैं अडल्टहुड।
और बुढ़ापा को क्या बोलते हैं? ओल्ड एज, है ना, ये दिखा है। लाइक वाइज दे आर वीविंग देयर पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ ए सर्टन कलर एट द सर्टन टाइम ऑफ डे। अलग अलग दिन में अलग अलग कपड़ा उन लोग बुनते हैं, बनाते हैं, स्टिच करते हैं। मैसेज यही बोला है कि इट अबाउट इंडियन टैलेंट एंड वीवर्स एंड फैब्रिक विच वेयर फेमस। तो ये सरोजिनी नायडू ने लिखा है। और इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? एलिट्रेशन, मेटाफर। एलिट्रेशन तो सब में डाल देने का, क्या डाल देने का? फेवरेट लाइन भी डाल देने का। इसका मेन मैसेज बताता हूँ। तो अलग अलग स्टेंजा अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द पोएम इज अ मेटाफर। मेटाफर मतलब उसकी जगह पे इस्तेमाल किया है, इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया लाइफ के बारे में। बर्थ मतलब डॉन, शुरुआत, डॉन मतलब शुरुआत होता है, DAWN। फिर होता है अडल्टहुड, क्या है? जवानी, मौज मस्ती। नाइट, फिर ख़त्म। नाइट बोले तो डेथ, नाइट बोले तो डेथ। देर आर वेरियस अदर फिगर ऑफ स्पीच। और ये पोएम क्या है? डेडिकेट टू इंडियन टैलेंट एंड वीवर्स, सैल्यूट देम। बस वो डाल देने का तुमको। इंडिया के बारे में समझाने का, इंडियन वीवर्स किस तरह कपड़े से उन्होंने अपने आप को बताया है। राइट बच्चे, नेक्स्ट पोएम है इंचकेप रॉक। तो ये एक बैलड है। बैलड बोले तो सॉन्ग टाइप है। इसमें दो लोग हैं, अच्छा और बुरा। जो अच्छा है वो एबर्ट ऑफ एबर्ट ब्रॉथक है। अच्छे का नाम क्या है? एबर्ट ऑफ एबर ब्रॉथक। और जो विलन है वो सर रैल्फ रॉबर। इसमें क्या स्टोरी है मालूम है? जो विलन होता है, जो पायरेट होता है, समुद्र में एक बैल रहता है। वो बैल क्या रहता है? इन्फॉर्म करता है, सिग्नल देता है। क्या देता है? कि उधर ट्रेशरस रॉक है, अगर उधर नाव टकरा जाएगी तो आपकी नाव डूब के आप डूब जाएंगे, टाइटैनिक डूब जाएगी। तो वो बैल किसने टांगा था? अच्छे आदमी ने। क्या नाम था? एबर्ट ऑफ एबर्ट ब्रॉटक। पर सैल रेवल क्या था? विकेट इंसान था। विकेट मतलब बुरा इंसान था। उसके अंदर बोलते ना क्रूरता भरी थी। वो बैल को क्या किया? तलवार से काटा, ताकि किसी को सिग्नल ना मिले। कोई भी शिप आएगी उसको ठोक देगी और ट्रेशरस रॉक पे फंस के शिप डूब जाएगी, लोग लूट लेंगे। और आखिर में क्या हुआ? जैसे करनी वैसी भरनी, जो जैसे करे था वो वैसे पावत है। मतलब उसकी शिप जाके उधर ही फंस गया और वो डूब के मर गया। तो आ जाओ। तो इंचकेप रॉक किसने लिखा है? रॉबर्ट साउथी। किसने लिखा है? और ये क्या पोएम है? पोएम इज अबाउट एबर्ट हु पुट द इंचकेप बैल ऑन ए ट्रेशरस रॉक टू वॉर्न द शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान, समुद्री तूफान। बट ड्रोवर द विकेट पर्सन, द पायरेट, इज ए फिट ऑफ मैडनेस, कट द बैल टू ट्रबल द एबॉट, बट हिमसेल्फ बिकेम द विक्टिम ऑफ दैट कंडीशन। वो खुद क्या बन जाता है? उसका शिकार हो जाता है। हैज़ यू सो शैल यू रीप। बोलो, हैज़ यू सो। और इसमें क्या है? एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर यूज़ किया है। राइमिंग स्कीम में AABB है ना। तो इसका मेन मैसेज क्या था? द पोएम इज द क्लियर मैसेज एंड मॉरल, दोज हू डू रॉन्ग थिंग्स will meet the due punishment. I like the poem. It is very a form of story. Poem form of story उसको ballad बोलते हैं। And it is easy to understand. Easy to, the image is very good. I agree with the message delivered by the poet. अभी नेक्स्ट पोएम है बच्चा, फादर रिटर्निंग होम। क्या है? ये बहुत सिंपल पोएम है, बहुत आसान है। एक बाप किस तरह वो सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करता है, सिर्फ टेबल पे खाना लाने के लिए, बच्चों लोग के लिए। सुबह जल्दी जाता है, नाश्ता करता है कि नहीं करता है, बैग लिया, उठाया, काम धंधे पे गया। उसकी बारिश का मौसम है, चप्पल पे पूरी मट्टी लगी हुई है, टूटी पुरानी चप्पल, ढीला शर्ट पहन के एक फादर ट्रैवल करता है, ट्रेन में जाता है। फिर जब वो वापस से रात को रिटर्न आता है, थका हुआ रहता है, सोचता बच्चे लोग के साथ खेलूँ। बच्चा भी PUBG खेल के सो जाता है। छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि लेट हो जाता है, लेट वो रीच करता है। और उसको जब रीच करते हैं तो खाना भी ठंडा मिलता है। खाना 7-8 बजे बनता है और 11 बजे आके खाना ठंडा। तो ये लाइफ सर्कल दिया फादर रिटर्निंग होम। मतलब एक फादर का पेन दिखा है इसमें। ओके, तो फादर रिटर्निंग होम किसने लिखा है? दिलीप चित्रे, मतलब महाराष्ट्र ने लिखा है। फ्री वर्स है, द साइलेंट एंड लोनली जर्नी, बोलो, ऑफ एन ओल्ड मैन कमिंग होम फ्रॉम लॉन्ग डे ऑफ वर्क, है ना, लॉन्ग डे ऑफ वर्क। ओल्ड इज आवर ट्रेजर, वी शुड नॉट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ, वी शुड अकम्पनी देम। अकम्पनी मतलब उनका साथ देना चाहिए। द पोएम गिव्स आउट क्लियर मैसेज हाउ द एल्डरली मतलब बूढ़े लोग यूज बाय देयर ओन चिल्ड्रन बट नेग्लेक्टेड व्हेन दे नीडेड। मतलब हर घर में ऐसा नहीं होता है कि बुजुर्ग का ख्याल नहीं करता। कुछ घर ऐसा होता है बुजुर्ग का ध्यान नहीं देते, छोड़ देते, तो नेग्लेक्ट कर देते, उनको आइसोलेट कर देते, दूर कर देते। जो लव चाहिए वो केयर लव फ्री नहीं मिलता है। बस वो बताया इसमें, है ना। ये पोएम में सिंपल लैंग्वेज है, इजी स्टाइल है और इसमें फ्री वर्स यूज़ किया है। ये पोएट क्या बता रहा है? एक इमेज बताया, लोनली ओल्ड मैन फॉर्म ऑफ रीडर, और रीडर फील सॉरी फॉर दी ओल्ड मैन। क्या बताइए? और आज के जनरेशन, वाह भाई वाह, क्या कर रहे हैं आने वाले टाइम में वही नहीं मालूम। ओके, एक ये है। नेक्स्ट पोएम इजी है, मनी बोलो तो पैसा। विलियम भाई ने लिखेला है। विलियम भाई वेल्श पोएट है। विलियम भाई का यही कहना है, पैसा है तो सब कुछ है।
पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। बट ज़रूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है। कि मनी क्या है मालूम है? मनी वो है, आपको बताता है कि जब तक पैसा है तेरे पास सब कुछ आएगा, और जब तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई तेरे पास पूछने भी नहीं आएगा। नो मनी विल कम फॉर आस्क फॉर यू, है ना। जब तक पैसा है 6 दोस्त पूछिए और भाई कैसा है, पैसा नहीं तो भाई तू कैसा है अपनों को आई डोंट नो, मतलब ये दिखा है पूरा मनी में। तो डिफरेंस बिटवीन व्हेन द पर्सन हैविंग ए मनी एंड व्हेन द पर्सन नॉट हैविंग ए मनी। और उसमें ये बताया सच्चा दोस्त पैसा देख के नहीं आता, वो हर वक्त साथ रहेगा। हर वक्त क्या रहेगा? वो साथ रहेगा। रियल फ्रेंड वो है वेदर यू हैविंग ए मनी और नॉट, वो आपके साथ हमेशा टच में रहेगा, राइट। तो मनी खुशी का ज़रिया नहीं है। हाँ, पर खुशी के लिए पैसा चाहिए। मनी खुशी नहीं है लाता है, पर हैप्पीनेस के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। और कुछ पोएम ये है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। क्या बोला है? इसको शॉर्ट में बोलूँगा 2 लाइन में। ये पोएम में ना खूबसूरती दिखाया है। तो लड़की की खूबसूरती या लड़के की खूबसूरती, अभी शी बोला तो लड़की रहेगी, तो लड़की की खूबसूरती देख के उसके पीछे नहीं भागना है। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पे नहीं, उसके दिल में होना चाहिए। उसका मतलब उसका ना करियर, उसका करियर बोल रहा है, किरदार। क्या बोलते हैं इसका? किरदार। मतलब एक होता है सुंदरता, क्या होता है? सुंदरता को ब्यूटी बोलते हैं। पर जो चीज़ उसका कैरेक्टर है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो अंदर से कैसी है, मतलब उसका दिल कैसा है। तो अच्छी, मतलब बड़े लड़की सावली हो, खूबसूरती ना हो, पर दिल साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बताया। इनर ब्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इंसान अंदर से खुश रहता है, इंसान अंदर से साफ रहता है, तो बाहर भी उसका चेहरा चमकता है। याद रखना, इनर ब्यूटी क्या ये? और स्मॉल टाउन। और किसने लिखा इनर ब्यूटी? जॉर्ज गॉर्डन। किसने? गॉर्डन चाचा। और ये है ममंग दाई। क्या है? स्मॉल टाउन में यह बताया कि कैसे आज की एडवांस एज में, डेवलपमेंट स्टाइल में हमारा क्या है, सिटी डेवलप होते जा रहा है, गांव भी चेंज होते जा रहा है। तो हमारे जो छोटे टाउन्स है, जो रिवर्स है, वो सब क्या हो रहे हैं, हम लोग उसको खो रहे हैं। तो उसको कंजर्व करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। एनवायरनमेंट रिलेटेड पोएम है। क्या ये? तो ये किसने लिखा था? ममंग दाई, फ्री वर्स है। और ये शी वॉक्स इन ब्यूटी किसने लिखा है? जॉर्ज। और फादर वाला किसने लिखा है? और पैसा वाला विलियम बाय। और रिंचकेप रॉक रॉबर्ट साउदी। हैव यू ऑन टुमारो अमेरिकन पोएट एडगर गैस। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वर्ल्ड। और इंडियन वीवर्स। ओके, बाकी सब एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।